नवरात्रि शुरू होने से पहले जान लेते हैं नवरात्रि से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। नवरात्रि में माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कुछ वास्तु टिप्स का विशेष ध्यान रखा जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि के 15 वास्तु टिप्स। हिंदू धर्म में स्वास्तिक चिन्ह को कल्याण और मंगल से जोड़कर देखा जाता है और इसीलिए नवरात्रि के पर्व पर पहले ही दिन आपको घर के मुख्य द्वार पर दाईं और बाईं ओर हल्दी और चूने से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। ऐसा करने से आप मंगल को अपने घर की ओर आकर्षित करती है और सब कुछ शुभ मंगल होता है। नंबर 2, वास्तु एक्सपर्ट के मुताबिक नवरात्रि के दौरान प्रत्येक दिन तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही घी का दीपक जलाना भी शुभ होता है। मान्यता अनुसार ऐसा करने से घर में किसी भी प्रकार का कलह और क्लेश नहीं होता, साथ ही घर में खुशहाली बनी रहती है। नंबर 3, नवरात्रि में माँ दुर्गा को गुलाब, गुड़हल और कमल का फूल चढ़ाना शुभ और मंगलकारी होता है। माना जाता है कि इससे माँ दुर्गा अभिभूत होती है। माँ दुर्गा खुश होकर सभी प्रकार की विपदाओं को दूर करती है। नंबर 4, वास्तुशास्त्र के अनुसार नवरात्रि के दौरान घर में इस्तेमाल होने वाली पुरानी झाड़ू को नहीं बदलना चाहिए। नवरात्रि के बाद पुरानी झाड़ू को आप बदल सकते हैं। दरअसल हिंदू मान्यताओं में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। नवरात्रि के दौरान अगर संकल्प लेकर माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, इस दौरान प्रत्येक दिन कम से कम एक कन्या को भोजन जरूर कराना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान घर की महिलाओं और कुंवारी कन्याओं का निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हें भगवती का स्वरूप माना जाता है। नंबर 6, नवरात्रि में माँ दुर्गा को भोग लगाए वक्त घंटी या ताली जरूर बजाना चाहिए। मान्यता है कि देवी दुर्गा तभी भोग स्वीकार करती है जब उनका आवाहन किया जाता है। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 7, वास्तुशास्त्र के अनुसार नवरात्रि में हवन करने के लिए आग्नेय कोण पूर्व दक्षिण का कोना में करना चाहिए। दरअसल इस कोण में अग्नि देवता का वास होता है। इसके अलावा अगर आप अखंड दीप जलाते हैं तो उसे भी इसी कोण में जलाना उत्तम होता है। नंबर 8, नवरात्रि के दौरान सूर्यास्त के समय पूजा का स्थान पर 7 कपूर जलाकर माँ दुर्गा की आरती करनी चाहिए। माना जाता है कि इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप घर का वातावरण खुशहाल रहता है। नंबर 9, माँ दुर्गा को लाल रंग अत्यंत प्रिय है। ऐसे में नवरात्रि में लाल रंग के कपड़े पहनकर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करना शुभ रहता है। साथ ही में माँ दुर्गा की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। नंबर 10, यदि आपको लगता है कि घर में किसी वजह से वातावरण खराब और आप ग्रह कलेश से छुटकारा पाना चाहती है, तो आपको एक पात्र में पानी भरकर रखना चाहिए और उसमें नमक डाल दे। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। नंबर 11, आपको नवरात्रि के दौरान घर के आंगन को गोबर से लीपना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रही है तो आपको अपने घर के आंगन में 7 कंडे टांग देने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर का वातावरण शुद्ध बना रहेगा। देवी लक्ष्मी का घर में वास रहेगा। नंबर 12, घर में किसी कन्या के रोज पैर पूजे। आपको बता दें कि द्वापर में यह परंपरा श्री कृष्ण द्वारा श्री राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए शुरू की गई थी। नंबर 13, माता के ये चरण अष्टमी और नवमी के दिन घर के दरवाजे पर जरूर बनाने का प्रयास करें।
ऐसा करने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, धन वैभव भी बढ़ता है। नंबर 14, दुर्गा माता के लिए घी या तिल के तेल का दीपक जलाते समय विशेष सावधानी रखें। घी का दीपक देवी के दाहिने हाथ और तिल के तेल का दीपक देवी के बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत होती है। नंबर 15, माँ दुर्गा को लौंग बेहद पसंद होती है। ऐसे में रोजाना 9 दिनों तक गुलाब के साथ साथ माँ दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा जरूर अर्पित करें। यहाँ दी गई सभी जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। जय महादुर्गा, जय अम्बे, जय माता रानी।